कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है ना। तो सबसे पहले ये समझ लो बेटा कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है। बात समझ में आ रही है। कॉन्ग्रुएंसी ऐसी होती है जब हम ये कहते हैं जब दो फिगर लुक, फील, शेप और साइज में एक जैसे, उनको हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। जैसे आप 5 रुपीज के कोई दो कॉइन ले लो बेटा, 5 रुपीज के दो कॉइन ले लो, कैसा होगा? दोनों लुक, फील, शेप, साइज में एक जैसे होंगे। आप अपने आप को मिरर में देखो, क्या होगा? लुक, फील, शेप, साइज एक जैसा ही होता है ऑलमोस्ट, नहीं होता? तो हम कहते हैं कि ऐसे दो फिगर्स जो लुक, फील, शेप और साइज में एक जैसे होते हैं। अच्छा, मिरर में कभी कभी एक चीज ये भी होती है कि कुछ मिरर में आपको अपनी इमेज छोटी दिखती है, कुछ में आपको अपनी इमेज बड़ी दिखती है। तो इसलिए मिरर वाला एग्जाम्पल थोड़ा एप्रोप्रिएट नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि कुछ ही ऐसे होते हैं जहां पर आप देखते हैं तो आप एग्जैक्टली वैसे दिखते हैं जैसे आप हैं। एनीवेज, हम क्या कह रहे थे कि लुक, फील, शेप और साइज में अगर कोई फिगर एक जैसे होते हैं तो उनको हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। अब कॉन्ग्रुएंट जो फिगर्स होते हैं, अगर हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो हम सीधे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की ही बात कर लेते हैं कि जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं वो इक्वल इन एरिया भी होते हैं। अगर कोई दो ट्राइंगल जो कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका एरिया भी इक्वल होगा। लेकिन हाँ, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं हुआ कि दो ट्राइंगल जिनका एरिया इक्वल हो तो वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। बात समझ में आ रही है? मतलब दो इक्वल एरिया वाले ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स उनका एरिया इक्वल होगा ऐसा जरूरी है। ठीक। अब बेटा होता है क्या है, जब ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तो ऐसे रैंडमली नहीं प्रूव कर देते हैं। देयर आर सर्टेन क्राइटेरियाज, सर्टेन प्रॉपर्टीज टू बी फॉलोड, जिसके बिहाफ पर हम ये कहते हैं कि ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट है। कौन कौन से हैं वो प्रॉपर्टीज? पहली प्रॉपर्टी हो गई बेटा एंगल साइड एंगल। क्या बोला? एंगल साइड एंगल। अच्छा, इसमें सीक्वेंस बहुत मैटर करता है। जिस सीक्वेंस में लिखा है इसी सीक्वेंस में चीजें इक्वल होनी चाहिए। जैसे आप मान लो आपने दो ट्राइंगल ले लिए बेटा, एक ट्राइंगल आपने लिया PQR, ठीक है, और दूसरा आपने ट्राइंगल लिया ABC। ये दो ट्राइंगल आपने ले लिए। अब अगर इसको हम एंगल साइड एंगल से इक्वल दिखा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? एंगल Q अगर इक्वल है, एंगल Q को अगर देखेंगे तो एंगल Q के करस्पॉन्डेंस में इस ट्राइंगल में एंगल आएगा एंगल B। ठीक। उसके बाद साइड, अब एंगल ले लिया तो एंगल के बाद साइड, साइड अगर हम QR ले रहे हैं तो QR के करस्पॉन्डेंस में इधर कौन सी साइड आ रही होगी? BC। तो अगर QR है तो QR मस्ट बी इक्वल टू BC। अब देखो एंगल के बाद साइड आ गया, अब क्या आएगा? एंगल। अब वो एंगल कौन सा होना चाहिए? वो एंगल ये वाला एंगल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये वाला एंगल ले लो आप, ठीक है ना, ऐसा ना हो कि ये वाला एंगल ले लो, क्योंकि प्रॉपर्टी बनेगी नहीं, फिर ऐसे वाली नहीं बनेगी। ठीक। तो एंगल के बाद साइड, फिर उसके बाद एंगल। तो इस तरीके से क्या हो जाएंगे, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल साइड एंगल। बात समझ में आ रही है? एंगल साइड एंगल्स कैसे होंगे? ठीक है। उसके बाद अब हम दूसरी प्रॉपर्टी ले लेते हैं एंगल एंगल साइड। ठीक। हमने क्या बताया? जिस सीक्वेंस में वो लिखा होगा उसी सीक्वेंस में हमें चीजें इक्वल रखनी है। अब एंगल एंगल साइड कैसे करेंगे? फिर से हम दो ट्राइंगल बना लेते हैं बेटा। फिर से हमने क्या किया? दो ट्राइंगल बना लिया। एक ट्राइंगल ये आपका PQR, दूसरा ट्राइंगल ये आपका ABC। अब एंगल एंगल साइड का मतलब, मान लीजिए अगर हमने एक एंगल ये लिया कि एंगल Q है, तो इस Q के करस्पॉन्डेंस में इस ट्राइंगल में एंगल कौन सा होगा? B। ठीक। अब दूसरा भी एंगल है, अगर मान लो हमने ये ले लिया एंगल R है, तो एंगल R के करस्पॉन्डिंग में एंगल कौन सा होगा? एंगल C होगा। अब तीसरी आ गई साइड। अब देखो साइड हम ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये साइड लेंगे तो सीक्वेंस कैसे बन जाएगा? एंगल एंगल साइड का।
और अगर ये ले लेंगे तो एंगल एंगल साइड का, बात समझ आ रही है। तो अगर हम चाहें तो ये पी क्यू इक्वल टू ए बी प्रूफ करके हम दिखा सकते हैं कि बाई द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल एंगल साइड ट्राइंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी। क्यू आर वाली साइड इसलिए नहीं ले रहे थे क्योंकि अगर हम क्यू आर लेते तो दो एंगल के बीच में साइड आ रही है, यहाँ पर प्रॉपर्टी एंगल एंगल साइड नहीं होती, यहाँ पर ट्राइंगल एंगल साइड एंगल वाली होती। समझ आ रही है, इसलिए हमने ये क्यू आर नहीं लिया। समझ आ रही है, हम पी क्यू भी ले सकते हैं, हम पी आर भी ले सकते हैं। अगर हम पी क्यू लेंगे तो यहां से स्टार्ट करेंगे हम एंगल एंगल साइड, अगर हम पी आर लेंगे तो यहां से स्टार्ट करेंगे एंगल एंगल साइड। क्लियर है, मिटा दूं? अच्छा, ये दो हो गए, तीसरी की बात करते हैं। ये तो बहुत ही आसान है, इसमें तो ज्यादा समझने वाला चक्कर ही नहीं है। ट्रिपल एस मतलब तीन साइड, साइड साइड साइड। तो ये तो बहुत सिंपल है कि एक ट्राइंगल की तीन साइड करेस्पॉन्डिंगली अगर दूसरे ट्राइंगल की तीन साइड के इक्वल होंगी देन ट्राइंगल मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट। फॉर एग्जांपल इट्स अ ट्राइंगल पी क्यू आर and it's another triangle ABC, then the side PQ must be equal to AB, QR must be equal to BC, and PR must be equal to a side AC. ठीक है, then triangle PQR will be congruent to triangle ABC. क्लियर है? ठीक है, अब फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ हमारी क्या है? साइड एंगल साइड मीन्स दो साइड के बीच में एक एंगल। ठीक, कैसे होगा? फिर से हमने दो ट्राइंगल बनाए बेटा, एक ट्राइंगल पी क्यू आर, दूसरा ट्राइंगल ए बी सी। साइड एंगल साइड कह रहा है पी क्यू इक्वल टू ए बी, एंगल क्यू इक्वल टू एंगल बी। अब बताओ साइड कौन सी होनी चाहिए? पी आर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि साइड एंगल फिर साइड, दो साइड के बीच में एंगल बन रहा हो तो फिर क्यू आर इक्वल टू बी सी होगी। ठीक है, सीक्वेंस मैंने क्या बोला? सीक्वेंस मैटर करता है, सीक्वेंस चेंज नहीं होने देना, नहीं तो प्रॉपर्टीज गलत हो जाएगी। जिस सीक्वेंस में लिखा है उसी सीक्वेंस पे चीजों को आपको इक्वेट करना है। ठीक, आखिरी वाला भी देख लो। ये भी बहुत आसान है, क्योंकि ये जब भी होगा ट्राइंगल राइट ट्राइंगल होगा। आरएचएस जब भी हम प्रूव करते हैं तो ट्राइंगल कैसे होंगे? राइट ट्राइंगल होंगे। तो बहुत सिंपल सी चीज है, आपने एक ट्राइंगल इधर लिया एबीसी राइट, और एक ट्राइंगल आपने इधर लिया पी क्यू आर। ठीक है, अब एक चीज तो इसमें क्या है कि राइट एंगल दोनों में है। आर स्टैंड फॉर राइट एंगल, एच स्टैंड फॉर हाइपोटेन्यूस, मतलब ये इसके बराबर होगी। और तीसरी चीज आ गई साइड। तो अब साइड में इसमें दो साइड बचती हैं, बेस और परपेंडिकुलर। तो इधर बेसेस आर इक्वल मींस क्यू आर इक्वल टू बी सी, और द परपेंडिकुलर्स आर इक्वल, पी क्यू इज इक्वल टू ए बी। इन दोनों में से कोई एक भी प्रॉपर्टी अगर मैच कर रही, मतलब कोई एक भी चीज अगर इक्वल है, तो आप बाई अप्लाइंग प्रॉपर्टी ऑफ आरएचएस यू कैन शो दैट दीज टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंसी को लिखते कैसे हैं ये अभी तक हमने नहीं बताया आपको। इक्वल का साइन बनाकर उसके ऊपर एक ऐसा कर्व बना देते हैं, और ये सिंबलाइज करता है किसको? कॉन्ग्रुएंस को। ये सिंबल इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। बात समझ आ रही है? अगर हम इसमें ये हटा दें तो अब क्या बन जाएगा? अब इस सिंबल को हम सिमिलरिटी का सिंबल बोलते हैं। अगर किसी दो ट्राइंगल के बीच में अगर ये सिंबल लगा हुआ है, इट मीन्स वो ट्राइंगल सिमिलर है। सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में फर्क इतना होता है
कि कॉन्ग्रेंट में शेप, साइज, लुक, फील सब एक जैसा होता है। सिमिलर ट्राइंगल में क्या होता है, शेप, लुक और फील एक जैसा होता है बट साइज मैटर। बात समझ आ रही है? जैसे एक 5 रुपये का कॉइन ले लिया और एक 10 रुपीज का कॉइन ले लिया, दोनों कैसे होते हैं, लुक, फील, शेप में एक जैसे ही होते हैं, लेकिन साइज एक का छोटा होता है और एक का बड़ा होता है। ठीक है ना? तो इसी तरीके से अगर कोई दो ट्राइंगल, खैर वो आगे चल के पढ़ोगे, वो सिमिलरिटी होती है। ठीक है, अब हम आते हैं आपकी प्रॉपर्टीज में। क्या थी प्रॉपर्टीज? पहली प्रॉपर्टी बोलिए बेटा। डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर। ठीक है, आप एज्यूम कर लो कि ये कोई स्क्वायर पी क्यू आर एस है जी, जिसके डायगोनल पी क्यू, सॉरी, पी आर एंड क्यू एस आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट ओ, क्योंकि हमें प्रूव करना है दे आर बाइसेक्टिंग ईच अदर एट राइट एंगल। अच्छा, बाइसेक्शन तो कर, राइट एंगल पे बाइसेक्शन की बात हो रही है, कैसे करेंगे? आप देखो कोई भी एक ट्राइंगल उठा लो, मान लो ऐसे ले लो, पी क्यू आर देख पा रहे हो? अगर आप पी क्यू आर ट्राइंगल देखो तो इसमें देखो दो ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको, पी क्यू ओ और आर क्यू ओ। ठीक है ना? लिखो फ्रॉम ट्राइंगल पी क्यू ओ एंड ट्राइंगल आर क्यू ओ। आप जानते हैं कि क्या है ये, पी क्यू और क्यू आर इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? पी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू होगा कि नहीं होगा बेटा? क्यों होगा? क्योंकि स्क्वायर की साइड्स है। अब अगर आप गौर से देखो तो OP इज इक्वल टू OR है, क्योंकि बाइसेक्शन तो बता ही रहा है। और तीसरी चीज OQ, अगर OQ देखो तो OQ इज अ कॉमन साइड, OQ इज अ कॉमन साइड। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हुए। कौन सी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे आप? एंगल्स नहीं बेटा, ये दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल PQO एंड ट्राइंगल RQO, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हुए। किस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रेंट हुए ये? नहीं बेटा, एंगल तो हमने कहीं लिखा ही नहीं, आप देखिए इन तीनों में एंगल है ही नहीं। तीनों साइड है, तो इसका मतलब बाय यूजिंग ट्रिपल एस, तो हम लिखेंगे बाय ट्रिपल एस ट्राइंगल PQO इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल RQO। और एक चीज और याद रखना बेटा, जब हम प्रूव कर देते हैं कि कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं, तो उनके जितने भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। मींस अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, तो अब देखो इसका ये एंगल करस्पॉन्डिंगली इसके इस एंगल के बराबर हो जाएगा, इसका ये एंगल करस्पॉन्डिंगली इस एंगल के बराबर हो जाएगा, इसका ये एंगल करस्पॉन्डिंगली इस एंगल के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्या बोलते हैं, when two triangles are proved that they are congruent, then the corresponding parts of the triangle will be equal। तो अब आप क्या लिख सकते हो, QOP इज इक्वल टू QOR लिख सकते हो। आपने लिखा है कि एंगल QOP इज इक्वल टू एंगल QOR। एक चीज और देखो बेटा, ये दोनों स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं, मींस दे आर लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर का मतलब क्या हुआ, एंगल QOP प्लस एंगल QOR इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये दोनों देखो आपस में बराबर भी हैं, तो इसका मतलब ईच एंगल विल कैरी 90 डिग्री। मीन्स अब क्या लिखेंगे कि एंगल QOP इज इक्वल टू एंगल QOR इज इक्वल टू 90 डिग्री। और हमारी जो हमको प्रूव करना था क्या, कि डायगोनल्स बाइसेक्टिंग ईच अदर परपेंडिकुलरली, वो प्रूफ हो जाती है कि 90 डिग्री पे वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। 90 डिग्री पे ही होने वाले बाइसेक्शन को हम परपेंडिकुलर बाइसेक्शन बोलते हैं।
डन। नेक्स्ट बताइए। ये भी बिल्कुल ऐसे ही है, ये भी ऐसे ही है। और कोई दूसरी प्रॉपर्टी, इसको भी बिल्कुल ऐसे ही प्रूव करना है। डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल, राइट। अब इसमें क्या किया बेटा आपने, रेक्टेंगल बना लिया। रेक्टेंगल बनाने के बाद उनके डायगोनल्स बना दिए, ठीक है। ये कोई पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि पी आर इज इक्वल टू क्यू एस। एक प्रूव करना है, लिख भी देते हैं, टू प्रूव पी आर इज इक्वल टू क्यू एस। इक्वल लेंथ का मतलब वही हुआ, पी आर इज इक्वल टू क्यू एस। क्या करेंगे बेटा, देखो पी आर इस ट्राइंगल में आ रहा है पी एस आर में, क्यू एस इस ट्राइंगल में आ रहा है क्यू एस आर में। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो सीपीसीटी से, सीपीसीटी समझते हैं, सीपीसीटी, सीपीसीटी मतलब होता है सी स्टैंड फॉर करस्पॉन्डिंग, पी फॉर पार्ट, अगेन नेक्स्ट सी इज कॉन्ग्रुएंट और टी फॉर ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इन शॉर्ट हम कहते हैं सीपीसीटी। बात समझ आ गई। तो जब हमने आपको बताया था जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं तो उनके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। सेम नहीं बोलते, इक्वल बोलते हैं यार, इक्वल। तो हम क्या करेंगे, ट्राइंगल पीएसआर ट्राइंगल क्यूएसआर ले लेंगे, क्यूआरएस ले लेंगे। ट्राइंगल पीएसआर एंड ट्राइंगल क्यूआरएस, दो ट्राइंगल ले लिया आपने। आप जानते हैं कि रेक्टेंगल के वर्टेक्स पे बनने वाला एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो आप लिखेंगे एंगल एस इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल एस इज इक्वल टू एंगल आर, रीजन 90 डिग्री। पीएस इज इक्वल टू क्यू आर, ये पीएस क्यू आर के बराबर होगा, क्यों होगा पता है, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। हाँ, आप लिख भी दो कि साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। ठीक। अब तीसरी चीज अगर गौर से देखो तो ये एस आर दोनों में कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में एस आर इज इक्वल टू एस आर। कॉमन साइड, कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हुई, यहां से देख लो ना क्या क्या इक्वल दिया है। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो हम लिखेंगे बाई एस ए एस ट्राइंगल पी एस आर is congruent to triangle QRS. Then by CPCT, PR is equal to QS. By CPCT, QR is equal to PS. अरे PR is equal to QS लिखना था भाई, PR is equal to QS। क्लियर है, और ये हमारा प्रूव हो जाएगा।